बहू, ईशु, रिद्धि, शिखा, अरे कहाँ हो तीनों? जल्दी बाहर आओ। मम्मी जी क्या हो गया? आप सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे गुस्से में कैसे ना हूं मैं? किचन में कप टूटा हुआ पड़ा है, क्या तुमसे टूटा है? नहीं मम्मी जी, अगर मुझसे टूटा होता तो मैं उसे साफ कर देती ना, मुझसे नहीं टूटा है। और रिद्धि कहाँ? क्या हो गया मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? तुम मुझे पहले ये बताओ, किचन में कप तुमसे टूटा है? नहीं मम्मी जी, मुझसे नहीं टूटा है, और अगर मुझसे टूटा होता तो मैं साफ कर देती। अच्छा मम्मी जी, मैंने ना शिखा को किचन में जाते हुए देखा था, चाय बना रही थी वहां पर, पक्का उसी से टूटा होगा कप। पर वो है कहाँ और अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं मम्मी जी, और देखना आएगी ना तो अपनी गलती भी नहीं मानेगी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। पहले तुम मुझे ये बताओ, किचन में कब तुमसे टूटा है? किचन में कब? देखा हकलाने लग गई ना। जो झूठ बोलता है ना वही हकलाता है। एक बात बताओ, अगर तुमसे कब टूटा था तुम उसे साफ भी कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम तो महारानी हो ना यहाँ की, वो तो हम दोनों करेंगी साफ। तुम्हें पता है मम्मी जी नंगे पैर जाती है किचन में, उन्हें लग जाती तो मैंने कब नहीं तोड़ा है, और अगर तोड़ा हो तो प्लीज शिखा रहने दो। तुमसे ही टूटा है कप, हमसे नहीं टूटा है। मैंने ना मम्मी जी को पहले ही कहा था कि तुम अपनी गलती कभी मान ही नहीं सकती, और अगर मम्मी जी के हल्का सा भी कांच लग जाता तो जिम्मेदार ना तुम होती। अरे बस करो, आपस में बहस करने के लिए नहीं बोला मैंने सिर्फ ये पूछा है कि वो कब किससे टूटा है। अरे तुम तीनों को अच्छे से पता है ना कि मैं किचन में चप्पलें पहनकर नहीं जाती, उसके बाद भी तुमने वो वहां से उठाया नहीं, बस बहस कर रही हो आपस में। अरे इससे अच्छा तो मैं इन जिम्मेदारियों से छूट ही जाऊं, पर मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं ये जिम्मेदारी दूं किसे। ऑफ कोर्स मम्मी जी, आप मुझे दीजिए, इसमें सोचने की क्या बात है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैं अच्छे से जिम्मेदारी संभालूंगी। देखिए मम्मी जी, मैं मानती हूँ ईशु इस घर की बड़ी बहू है, पर उम्र में तो मैं ही बड़ी हूँ ना, तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी मुझे मिलनी चाहिए। देखो वो तो मैं ही डिसाइड करूंगी कि मुझे जिम्मेदारी किसे देनी है। शिखा, क्या तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए? मम्मी जी आप खुद जो जिम्मेदारी दे दोगी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले तुम तीनों किचन में जाओ और वो कप साफ करो, और उसके बाद एक एक प्लेट में एक एक आलू रख कर लाओ, और वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। अब जाओ जल्दी। अब तुम तीनों ये सोच रही होगी कि मैंने ये आलू किस लिए मंगवाए हैं। देखो सब्जियां काटना हर किसी को आता है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बहुएं किस तरह से इस आलू को कट करती हैं, और उसी से ये साबित होगा कि मैं किसे जिम्मेदारी दूंगी। वो जिम्मेदारियां वही संभालेगा जो इसमें विजेता होगा। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। स्टॉप। अब मैं तुम तीनों को बताती हूँ किसने कैसा काम किया है। सबसे पहले ईशु की प्लेट पर आते हैं। ईशु, जरा मुझे ये बताओ कि इसमें आलू और छिलके कुछ पता है क्या कहाँ है? सब मिक्स कर दिया? मम्मी जी एक बात बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? ये पिलर ही खराब है। अच्छा, अरे पिलर से तो बहुत अच्छे आलू छिलते हैं, और तुम सारी गलती पिलर में निकाल रही हो। खुद की गलती भी मान लिया करो। और तुम मुझे एक बात बताओ, ये पिलर तो तुम खुद अपनी मर्जी से लाई हो ना, मैंने तो तुम्हें नहीं दिया। अब मम्मी जी गलती पिलर की है तो उसी की निकालूंगी ना, मेरी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं,
तुम रिद्धि, तुम मुझे ये बताओ कि हमारे घर में आलू की छिलके वाली सब्जी कौन खाता है? देखिए मम्मी जी, मुझे पता है यहाँ पे कोई छिलके वाली सब्जी नहीं खाता, पर मेरी मम्मी कहती हैं कि छिलकों में ना प्रोटीन होता है, इसलिए मैंने ऐसे ही आलू छील दिए। ये तो मुझे भी पता है कि छिलकों में प्रोटीन होता है, पर कम से कम ये तो देख लेती कि कोई कोई आलू ना कहीं से खराब भी होता है। वो देखो, खराब आलू, वो भी कट कर दिया। अब थोड़ी देर बाद इसी आलू की सब्जी मैं तुम्हें ही खिलाऊंगी, फिर खाना ये, ठीक है? और अब शिखा की प्लेट की तरफ देखो, उसने वो आलू कितनी सफाई से छीला है। ये होता है आलू छीलने का सही तरीका। इस आलू को आप ठीक कह रही हैं, देखना इसने तो पूरा भी नहीं छीला है और आप इसकी बढ़ाई करे जा रही हैं। हाँ तो जब इंसान सफाई से काम करता है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और कुछ सीखो उससे। वो किचन में सारा दिन काम करती है, लेकिन तुम्हें तो पूरी जिंदगी बना बनाया खाना खाना है। कभी कुछ सीख भी लो। ठीक है मम्मी जी, सीख लेंगे बाद में, पूरी उम्र पड़ी अभी हमारी। कब सीखोगी? जब किचन में जाओगी तब ना। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा ये टेस्ट पूरा हुआ और दूसरे टेस्ट के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं मिलूंगी। तब तक तुम ये सब जाके किचन में रखो। जी। देखो बच्चों, दूसरे टेस्ट से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अभी अभी ना गांव से तुम्हारे चाचा जी का फोन आया है, उनकी बेटी की शादी है, तो हम लोगों को ही जाना पड़ेगा। अब बच्चे तो यहाँ है नहीं, वो तो बाहर गए हैं, और आने में भी उन्हें 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। बचे हम चारों, तो हम चारों को ही मैनेज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मेरे पास ये 20,000 रुपये हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम में से 2 लोगों को ये 10,000 रुपये दे देती हूँ। तुम अपने लिए कोई ड्रेस ले लेना, और तुम में से एक जना मेरा ये लहंगा पहन लेना, ठीक रहेगा ना? तो ईशु, ये लहंगा तुम पहन लो, क्योंकि घर में तुम सबसे बड़ी हो। मम्मी जी, मैं बड़ी हूँ इसका ये मतलब नहीं है ना कि लहंगा मुझे ही पहनना पड़ेगा। और वैसे भी ये इतना ओल्ड फैशनेबल है, और इसे मैं पहनूंगी तो मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मम्मी जी प्लीज। कोई बात नहीं बेटा। दीदी, ये लहंगा तुम पहन लो, और ये दोनों अपने लिए कोई ड्रेस ले आएंगी। देखिए मम्मी जी, मुझे ये लहंगा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, इसीलिए बस मैं ये लहंगा नहीं पहन पाऊंगी। और वैसे भी इशू सही कह रही है, कितना ओल्ड फैशनेबल है ना ये। आप एक काम करो ना, घर की सबसे छोटी बहू शिखा है, तो इस पे ये लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से गोरी भी कितनी है ना, इस पे ये कलर ना बहुत अच्छा लगेगा। और हमें आप 10,000 रुपए दे दीजिए, हम अच्छी सी साड़ी ले लेंगे। ठीक है बेटा। शिखा, तुम्हें भी पैसे चाहिए होंगे? नहीं मम्मी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो आपका ये लहंगा पहनूंगी। मैं जानती हूँ आपको ये लहंगा कितना पसंद है, आपकी कितनी यादें हैं ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस लहंगे में, मैं पहन लूंगी। आप एक काम कीजिए, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं भी रख लेती हूँ। पर बेटा, तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। टेस्ट? मम्मी जी, अगर आप टेस्ट ले रहे थे तो आपको बताना चाहिए था ना हमें पहले। हम लहंगा पहनने के लिए क्यों मना करते? अरे वही तो बात है, मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बताकर टेस्ट लेती तो तुम तीनों ये लहंगा पहनने के लिए तैयार हो जाती। पर मुझे तो देखना था ना कि तुम तीनों मुझे क्या जवाब देती हो। पर तुम दोनों ने क्या किया? तुम्हारे अंदर मेरी भावनाओं के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। अरे तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम लोग मेरे लहंगे के बारे में ऐसे बोलोगी तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तुम्हें पता है, ये मेरी शादी का लहंगा है और मैंने इसे बड़ा सहेज कर रखा है। इसके साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं, और तुमने इस लहंगे के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। बहुत पुराना है, ओल्ड फैशन है और कितना हैवी है। पहले ज़माने में ना ऐसे ही लहंगे चलते थे। पर कोई बात नहीं। और शिखा, तुमने बेटा मेरे बारे में सोचा। तुम्हें लगा कि अगर माँ को मना करूँगी तो शायद उन्हें बुरा लगेगा,
अरे देखो जरा उसकी तरफ, अरे वो भी तो है जो मेरे बारे में इतना सोचती है, और तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। और जो इंसान घर की जिम्मेदारियां लेता है ना, वो अपने बारे में बाद में, पहले दूसरों के बारे में सोचता है। और आज से ये सारी जिम्मेदारी मैं शिखा को देती हूँ, वो ही इसकी असली हकदार है। पर हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, तुमने ये लहंगा तो देख लिया, 20,000 रुपए भी देख लिए, लेकिन लहंगे के ऊपर रखा हुआ मेरा ये पुश्तैनी हार नहीं देखा, जो आज से शिखा का है। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने पहले मुझे बोला था ना ये लहंगा पहनने के लिए, तो ये लहंगा मैं ही पहनूंगी, और मुझे ये कलर ना बहुत पसंद है। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। देखिए मम्मी जी, ये लहंगा ना मैं भी पहन लूंगी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी आपसे, और ये हार तो इस पे बिल्कुल मैच करेगा ना। आप मुझे दे दीजिए, लाइए। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम ना बहुत मतलबी हो, और मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में हर टाइम सोचती हो। एक बात बताओ, क्या तुम्हारी इस घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन दुख भी मुझे क्यों हो रहा है? जिम्मेदारी तो मुझे एक को ही देनी है। और शिखा बेटा, आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि इस जिम्मेदारी की असली हकदार तुम ही हो। यहाँ आओ बेटा, ये पकड़ो, ये लहंगा मेरी अलमीरा में रख देना, और ये 20,000 रुपए तुम्हारा इनाम। और कुछ रह गया देखने के लिए? चले यहाँ से। चलो। ये लोग ना कभी नहीं सुधरने वाले। और बेटा, तू ना बहुत भोली है, और इनसे किस तरह से काम लेना है अब ये तू ही डिसाइड करेगी। मैं तुझे सब समझा दूंगी। जी मम्मी जी।